हेलो एवरीवन, आईपीओ के इस सीज़न में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है 5 सितंबर को। वो है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का आईपीओ, जिसका हम आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे। और आने वाले टाइम में और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आई हैं, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है, पीएन गार्गिल का आईपीओ आने वाला है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल रिव्यू वीडियो डालूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आईपीओ की डिटेल्स, किस तरीके की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये काफ़ी बिग साइज़ के फ्लेक्सिबल बैग्स एंड पैकेजिंग में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टेप होता है, एडेसिव होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जूट बैग्स होते हैं, फैब्रिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े साइज़ के जो बैग्स, कंटेनर्स या टेप वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स, उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेलिंग करती है, इंडिया एंड ओवरसीज़ दोनों पे ही। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है इनके क्लाइंट्स होते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है, देन ऑयल है, एडिबल ऑयल वगैरह की इंडस्ट्री है। तो सभी तरीके की इंडस्ट्रीज़ में इनके जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और इन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बना के ये कंपनी देती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी अपने सब्सिडरी, इनके 3 सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, उनके थ्रू ये ऑपरेट करती है और टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस कंपनी के हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं अगर इसके फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर असेट की बात करेंगे तो आप असेट में पिछले 3 इयर्स का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी असेट इनका जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है रेवेन्यू में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पिछले 1 साल में इसने 16% का रेवेन्यू से जो है इनका सेल जो है वो बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और पिछले 1 साल में इनका प्रॉफिट जो है वो 74% से राइज हुआ है। तो छोटा छोटा ही प्रॉफिट कंपनी बना रही है, लेकिन प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है, नेटवर्थ भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट भी लेके रखा हुआ है। तो रिजर्व के कंपैरिजन में कंपनी का जो डेट है वो ज़्यादा है। अगर रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ पे इनका जो ROE है वो 20.8% का है, ROCE इनका 15% से ज़्यादा है, 16.2% का है। तो ये दोनों ही एक पॉजिटिव साइन है। फिर डेट इक्विटी रेशियो इनका 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन है कि कंपनी ने डेट लेके रखा हुआ है। लेकिन ये जो आईपीओ कंपनी रेज कर रही है उसमें से 53 करोड़ समथिंग रुपीज़ जो है कंपनी अपने डेट पेमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है। तो यहाँ पे इनका डेट जो है वो उससे कम होने वाला है। देन रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका जो है 20.8 का है एंड PE रेशियो कंपनी का 15 का है। तो अगर इसकी जो सेम लिस्टेड पीयर कंपनीज़ हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इनका जो इंडस्ट्री का PE है उससे कंपेयर करें तो काफ़ी सही वैल्यूशंस पे ये अपना आईपीओ लेके आई है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी किस लिए अपना आईपीओ लेके आई है, तो सबसे पहले तो हमने बोला कि इसमें से कुछ अमाउंट वो अपने डेट पेमेंट के लिए यूज़ करेगी, अपने सब्सिडरी के एक्सपेंशन एंड प्रमोशन के लिए यूज़ करेगी, देन कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो है इन सब चीज़ों के लिए कंपनी ने मेंशन किया है कि वो अपना आईपीओ से पैसे रेज करने वाली है। अब हम इसके अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स हैं। तो 5 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 9 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। 12 सितंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹10 का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो हायर कट ऑफ पे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, तो हायर कट ऑफ पे 83 रुपीज़ पर शेयर का इनका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 180 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 66 लॉट्स तक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। टोटल साइज़ की अगर बात करें इस आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो 169.65 करोड़ का है। तो स्मॉल साइज़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 122 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 47.23 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं और एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी ये कंपनी 50 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब पूरा अगर हम एक समराइज़ करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ओके है, फाइनेंशियल्स भी
कंपनी के अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, फेयर वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया है, एंकर इन्वेस्टर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो इन सभी के बेसिस पे अब ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी अगर चेक कर ले तो 21 का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसके बेसिस पे 25% की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा सकती है। मीन्स एक लॉट पे आपको 3000 के आसपास का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है कि कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस पर आप कंप्लीटली जो है वो इस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप सेकेंड डे के एंड तक वेट करें। 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, डिमांड देखने को मिलती है तो ही अप्लाई करो, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी काफ़ी अच्छे आईपीओ जो हैं वो लाइनअप हैं। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी वेबसाइट की लिंक भी है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।